सबसे पहले मैं एक प्यारी सी विश से शुरुआत करना चाहता हूँ। विश यू एवरीवन अ मैरी मैरी क्रिसमस। एक्चुअली रात के 1 बज रहे हैं, मैं अब थोड़ी देर में सो जाऊँगा। एंड टेम्परेचर से पता चला है बाहर बाहर -1 -2 चल रहा है एंड इट्स गोना स्नो द होल नाइट। तो आई गेस सुबह कुछ प्यारे प्यारे सीन्स देखने मिलेंगे। सो हो सके तो मैं सुबह उठ के स्लो मोशन ज़रूर लूँगा। Hey, hello, what's up, everyone? It's actually almost gonna be 12 and actually मैं सच बता सकता हूँ, लाइक ये जो हीटर है ना, ये सच में इतना बढ़िया है। लाइक पूरे रूम में चला के रखा है क्योंकि बाहर जो टेम्परेचर है वो -2 डिग्री सेल्सियस है। एंड अब ये चला के वाओ, इट्स फील्स सो गुड। एक्चुअली इसका थोड़ा बस एक ही प्रॉब्लम, थोड़ा आवाज़ आती है, लेकिन वैसे देखा जाए तो इट्स लाइक वेरी वेरी नाइस। एक्चुअली मैं बाहर पे स्नो दिखाने वाला था, लेकिन ट्रस्ट में इतना कुछ अच्छा स्नो है नहीं, तो मैंने प्लान कैंसिल कर दिया। सुबह उठ के मैं ट्राई कर रहा था स्लोमो लेने के लिए, लेकिन स्नोफॉल ही नहीं था, तो फिर वैसे ही। लेकिन मैं ज़रूर लूँगा स्नोफॉल का। मुझे एक्चुअली बाहर जाके थोड़े क्रिसमस के लाइटिंग्स के भी लेने थे, सो मोस्टली मैं शायद वो रात को करूँगा, जब मैं शायद अगर हम अगर कार में जाएंगे तो मैं कार में से निकालूंगा। सो हमारे घर के जो ओनर आंटी, उन्होंने क्रिसमस के लिए गिफ्ट्स लाए, आई मीन गिफ्ट्स नहीं, स्वीट्स लाए हैं। सो लुक्स यमी। मैं ज़्यादा नहीं, वैसे स्वीट्स मुझे पसंद नहीं है, लेकिन अब फ़िलहाल भूख लग रही है तो मैं शायद इसमें से 1-2 खा लूँगा। वैसे एक्चुअली मैंने खिचड़ी चढ़ा के रखी है क्योंकि अभी काफ़ी लेट हो गया है मुझे खाना खाने के लिए, एंड आई एम प्रीटी सो लेज़ी कि मैं कुछ एक्चुअली कर पाऊँ, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम पड़ा है एंड आई डोंट वांट इट टू ड्रैग इट टिल न्यू ईयर। सो एक्चुअली ये मैंने छोटा सा पीस, काफ़ी यमी है। ओह माय गॉड, दिस इज सो गुड। मैं वैसे ज़्यादा मीठा खाता नहीं, लेकिन ये कुछ नया वैरायटी था एंड आई रियली लव इट। तो एक्चुअली प्लान तो है वैसे बाहर जाने का, लेकिन एक्चुअली गाड़ी पे जो है बहुत सारी स्नो जम गई है। सो मैं वेट कर रहा हूँ कि उसको पिघलने की। तो ये जो है एक्चुअली गाड़ी में काफ़ी सारी स्नो है, इसलिए वेट कर रहा हूँ उसके पिघलने की। हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन काफ़ी टाइम लग रहा है। ओह गाइस, दिस इज़ हाउ। सो एक्चुअली अभी बहुत बड़ा पोपट हुआ है। हम लोग हम लोग का एक्चुअली प्लान था कंदर भाई के घर पे जाके डोसा का प्लान था। तो मैं और सूरज भाई एक्चुअली दोनों कार में निकले थे। तो हम लोग जहाँ से डोसा का बैटर लेना था वहाँ पे जाके रुके तो सारी दुकानें बंद। बाहर भी इसीलिए निकले कि मैं अभी निकल ही गए तो चलो एक बार थोड़े लाइट्स देख लें, फिर देखते हैं घर पे जाके जो बनाना है वो बना लेंगे। तो ये हम लोग पूरा ड्रेसअप होके पूरे मेंटली प्रिपेयर हो गए थे कि अभी डोसा ही गाड़ी का स्नो। हाँ ओ भाई साहब। तो जैसे मैंने पहले बोला था कि हम गाड़ी पे से स्नो निकालना पड़ता है, उसमें हमारा ऑलमोस्ट आधा घंटा गया। फिर गाड़ी को गर्म करना पड़ता है ताकि वो बाकी का स्नो गिरे, उसमें 20 मिनट गए। इतना सब कुछ प्रिपेयर होने के बाद हम लोग मतलब मेंटली प्रिपेयर थे कि चलो अभी जाके सीधा जाके खाना बना के शुरू कर देंगे खाना। तो जाने के बाद मतलब बोलते ना पनवती लगना, भाई ये होती है पनवती लगना। वी आर बैक इन द हाउस एंड कुछ भी नहीं, कुछ भी देखने नहीं मिला, ना लाइटिंग का प्लान हो ना कुछ प्लान हो। तो अब बस दिल के तसल्ली के लिए सूप बना रहे इसके लिए, ताकि कुछ तो अच्छा हो दिन में। बाकी जो भी प्लान हम कर रहे थे सब कुछ फ्लॉप। जैसे आज कुछ मतलब लिखा था कि नहीं होने वाला तो नहीं होने वाला। हम लिटरली 1 घंटा बाहर घूमे, लेकिन एक अच्छी जगह नहीं मिली जहाँ पे हम लाइटिंग देख सके या लाइटिंग एंजॉय कर सके। हाँ, ना डोसा का प्लान हुआ है ना कुछ भी नहीं हुआ है। सो एनीवेज अभी सो
फाइनली एक्चुअली खाना हो गया हम लोग का। हमने थोड़ा बहुत जो प्रिपेयर करके खाना था खा लिया। एंड बहुत एक्चुअली बहुत बड़ा पोपट हो गया था, जैसे मैंने पहले बोला था। लाइक 2 प्लान्स किए थे, वो दोनों के दोनों पूरी तरह से फ्लॉप हो चुके थे। ऐसी बताने की है कि एक्चुअली आज के दिन 1 साल पहले मैं कनाडा लैंड हुआ था, विच वॉज क्रिसमस। एक्चुअली क्रिसमस के दिन मैं लैंड हुआ था। एक्चुअली मैं 24th को निकला था मेरे घर से, एंड यहाँ पे लैंड हुआ था 25th को। इट्स बीन 1 ईयर एंड बहुत सारे इमोशंस मेरे मन में आ रहे थे जब मैं घर से निकला था। जब हम ट्रैवल कर रहे थे एक्चुअली इन कार में जब थे, तब मैं पीछे बैठा था मेरी मॉम के साथ, एंड मेरे डैड आगे बैठे थे। तो बहुत कुछ मन में आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि नहीं जाना है मुझे। एंड इट्स नॉट अबाउट फीलिंग होम सिक, बिकॉज मैं ऑलरेडी एक बार बैंगलोर रह चुका हूँ, हॉस्टल में रह चुका हूँ। सो वो नहीं था, बट टू मैनेज एवरीथिंग, मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अंदर से लेने के लिए मैं बिल्कुल पहले तैयार नहीं था। लेकिन बाद में जैसे फ़्लाइट अप्रोच किया, मैं टू बी ऑनेस्ट मैं बिल्कुल नहीं रोया था। जब इमोशनली बहुत वीक लग रहा था, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं रोया। मैं फ़्लाइट में अकेले बैठ के जब यहाँ पे लैंड हुआ, उसके बाद भी मैं सब कुछ ठीक था। लेकिन कुछ मुझे याद है, कुछ अराउंड 12 या 15 दिन के बाद, मतलब ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका था शायद, उसके बाद जो मेरा रूममेट था यश, जो उसके साथ मैं रुका था, ही इज़ अ वेरी जेम ऑफ अ पर्सन। मतलब काफ़ी संभाला था उसने मुझे इमोशनली। लेकिन उस एक दिन मुझे याद है कि मैं बहुत इमोशनली ब्रेक डाउन हो गया था, एंड मैं उसके सामने रो पड़ा। इट्स लाइक सब कुछ जो भी अंदर था वो सब कुछ एक साथ बाहर आ गया था। एंड आई रिमेंबर, एंड ही बीइंग सो स्वीट, उसने मुझे काफ़ी अच्छा समझाया। आई मीन अभी वो मेरे साथ नहीं रहता, अभी कहीं शिफ्ट हो गया, लेकिन उसने उस पॉइंट पे जो समझाया, बस बात वही शेयर करने की थी कि लाइक इट्स बीन अ ईयर एंड हैव गॉन थ्रू सो मच, आई हैव ग्रोन सो मच, एंड एंड आई मिस माई फैमिली सो मच। मन करता है कि चलो निकले, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस हार्ड टाइम्स इट्स नॉट एक्चुअली पॉसिबल टू गो बैक नाउ। तो दैट्स ऑल। सो बस कुछ नहीं, ये शेयर करना था। एनीवेज गाइज, मैं ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, इससे मेरा फर्स्ट व्लॉग है। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, एंड इफ़ यू वांट मी टू create more videos like this, and if you want to stay tuned to it, please subscribe to my channel and do like and share if you want. So good night guys. It's actually 12 a.m. the night, almost दिन खत्म हो ही गया, like it's already, it's 26th. So see you guys tomorrow, and maybe not tomorrow, day after tomorrow, जब भी है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ मैं अल्टरनेट डेज या फिर हफ्ते में 3 व्लॉग बनाऊँ, क्योंकि रोज़ व्लॉग बनाना शायद पॉसिबल नहीं होगा। So anyway guys, चलो बाबा, टाटा, चियो, बाय बाय, टेक केयर। एक्चुअली हम लोग काफ़ी देर से ना ऐसे रोड पे जा रहे हैं, तो सूरज भाई को कुछ कहना था। वहाँ से 2-3 ज़ॉम्बी कूद पड़े हमारी कार पे, तो तू क्या करेगा?